और G20 का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ विरोधी दल के नेता को ही उस भोज में नहीं बुलाया जाता। बिहार का इतिहास रहा है, यहीं कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करती थी जहाँ दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। मैं कांग्रेस का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ। विरोधी दल का नेता का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो भी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार के G20 के बैठक में शामिल होने के बाद बिहार की सियासत गर्म आ चुकी है। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 के रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया था। इसके बाद से नीतीश कुमार ने बिना नकारे राष्ट्रपति के उस बुलावे पर नीतीश कुमार बिहार से भागे भागे चले जाते हैं। INDIA गठबंधन जब से बना है तब से नीतीश कुमार मोदी के विरोधी बन गए हैं। नीतीश कुमार की चर्चा प्रधानमंत्री के लिस्ट में भी चलने लगी, लेकिन नीतीश कुमार के G20 में जाने के बाद इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार का मन अभी भी NDA के साथ जाने को कर रहा है। और तब ऐसा इसलिए जब संयोजक नहीं बनाया गया या फिर इंडिया गठबंधन से धीरे धीरे नीतीश कुमार को साइड किया गया। अब देखिए, G20 की बैठक में नीतीश कुमार तो शामिल होते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि रात्रि भोज के बाद नीतीश कुमार किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे से वो खुशी खुशी मिलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकातें होती हैं। अब इस मुलाकात के बाद और इस हंसी ठिठोली के बाद से इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं उनको कहीं ना कहीं जलन ज़रूर हो रही है कि आखिरकार कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता है, कांग्रेस के किसी नेता को इस तरीके से सम्मानपूर्वक नहीं बुलाया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं और नीतीश कुमार, आपको पता ही है कि इंडिया गठबंधन के नींव रखने वाले हैं। उन्होंने पटना में इनकी पहली बैठक बुलाई थी। तमाम दल जो थे वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। 18 दल बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक में पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार धीरे धीरे उनको साइड किया गया। लालू और कांग्रेस एक साथ आ गए। लालू और कांग्रेस के उमड़ते प्रेम के बीच नीतीश कुमार की नैया डगमगाने लगती है और नीतीश कुमार का मन फिर से बदलने लगता है। तभी तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के कुछ साथी बायकॉट करते हैं G20 में जाने से, तो नीतीश कुमार ममता बनर्जी या फिर हेमंत सोरेन की चर्चा करे या फिर स्टालिन की चर्चा करे, ये भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं। ये लोग बिना मना किए पहुंच जाते हैं। अब देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अखिलेश सिंह का कहना है कि जिस तरीके से इतने सारे विदेशी लोग पहुंचे हुए थे, एक समय था जब कोई भी आयोजन होता था तो विरोधी दल के लोग भी पहुंचते थे, शामिल होते थे। लेकिन एक तरफ जहां कुछ साथी को आप बुलाते हैं, दूसरी तरफ आप नहीं बुलाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं खटपट जरूर पैदा हो सकती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पे ये भी कहा कि किसी फंक्शन में अगर आपके 8 साथी हैं तो 4 साथी को अगर आप बुलाते हैं, 4 को नहीं बुलाते हैं, तो मंशा क्या हो सकती है। या तो आप उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं या फिर उनसे आप धूर विरोधी बनते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि एक समय था जब विशेष सत्र बुलाया जाता था, तब विरोधी दल के नेता को भी आमंत्रित किया जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सत्ता में शासन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार है। और देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश के G20 में जाने से कड़ी आपत्ति जताई है और काफ़ी गुस्सा भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, अभी तक मुद्दा नहीं बताया गया कि किस लिए बुलाया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी जिस तरह से सत्ता का संचालन कर रहे हैं, वो प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता। वो जमहूरियत और संविधान का स्वरूप नहीं है। कभी भी विशेष सत्र जब बुलाया जाता था तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विरोधी पक्ष के विरोधी दल के नेताओं के साथ भी बातचीत की जाती थी। अब तो यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा भी समय था राजीव जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को UNO में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था। विपक्षी दल के नेता को नरसिम्हा राव साहब ने भी भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और G20 का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ विरोधी दल के नेता को ही उस भोज में नहीं बुलाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है इस देश में। खड़गे जी और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस के कई राज्य मैं कांग्रेस का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ। विरोधी दल का नेता का पद
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो भी। और हमेशा से जब कभी कोई मेहमान शासकीय बाहर के शासकाध्यक्ष आते थे तो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे और विरोधी दल के नेता से भी मिलते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ही अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये जमहूरियत और संविधान के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री हैं जो इस डिनर वाला प्रोग्राम में भाग नहीं लिए। तो प्रोग्राम में भाग नहीं, क्यों भाग लेंगे जब आप विरोधी दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं? तो फिर क्यों भाग लेना है आपके कार्यक्रम में? आपको मैं अगर कोई भोज दूं, बाकी 4 साथियों को आपको बुलाऊं, आपको नहीं दे तो ये लोग, इन लोगों को भी तकलीफ होगी। नीतीश कुमार पहुंचे हैं और उसको वापस भी आए लंबे समय के बाद। नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी से अलग उनकी पार्टी है, उनका सोच अलग है, हम लोगों का सोच अलग है। मैंने इसीलिए तो उदाहरण दिया कि कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस का हुकूमत था दिल्ली में, देश में, तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब स्थिति कैसी बदली है आप देख सकते हैं। एक सवाल और है। आपका पास सवाल खत्म होता नहीं। इलेक्शन है सर, हुआ उसमें 4 सीट इंडिया को मिला, 3 जो बीजेपी के लोग हैं। आने वाले समय में उत्तरोत्तर बीजेपी अपना लूज करती जा रही है जनाधार, और इंडिया गठबंधन और मजबूत होता रहेगा। देख लीजिएगा। थैंक यू। किस तरह से देखते हैं? किस तरह से देखते हैं क्या? दोनों शिक्षा का काम करती है, दोनों अपना थोड़ा बहुत खटपट खोते हुए शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। बिहार का इतिहास रहा है, यहीं कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करती थी जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। अब निश्चित रूप से वो स्थिति नहीं है। पुनः उस स्थिति को बहाल करने के लिए बिहार सरकार को प्रयास करना चाहिए। राजभवन से टकराव हुआ, अब शिक्षा विभाग से टकराव की स्थिति है, और जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उस विषय को लेकर के आमने सामने दोनों। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और शिक्षकों को का जो भी अधिकार है वो मिलना चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। अध्यक्ष जी एक चीज़ और है कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को की तुलना जो है मर्यादा पुरुषोत्तम से कर दी है। आपको लगता है कि वाकई ये तुलना करना सही है? ये सब अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है, सब लोग अपना बात कह सकता है। मेरे हिसाब से सबका अलग अलग स्थान है समाज में, लेकिन किसी अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।